हेलो दोस्तों। वेलकम टू फिनेक्स चैनल। मैं आप लोगों का चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। आपने बहुत सारे जगह ईटीएफ का जिक्र भी सुना रहेगा, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, सीपीसी ईटीएफ, ईटीसी। तो दोस्तों, ये ईटीएफ होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर ये ईटीएफ होता क्या है, या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है। आपको इसकी तरफ ध्यान भी देना चाहिए या नहीं, या फिर आपको इसमें किस तरह आप निवेश कर सकते हैं, या फिर आप इसको कहाँ बाई सेल कर सकते हो। सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा बेसिक्स पे आते हैं। आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक कंपनी को पैसा देते हैं। वो कंपनी के पास एक एक्सपर्ट की टीम रहती है, जिसकी एक्सपर्टीज़ वो यूज करके, वो टीम अपना एक्सपीरियंस यूज करके मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसका जो फ़ायदा होता है वो आपको एज अ रिटर्न मिलता है। सेम चीज इंडेक्स फंड में भी होता है, बट इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड से अलग क्या होता है कि उनकी जो एक्सपर्ट की टीम रहती है, वो कोई एक स्टॉक को पिक नहीं करते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं और उसमें पैसा लगा देते हैं। मतलब सीधा कहने जाएंगे तो उनके पास कोई ऐसी टीम नहीं रहती जिनका काम रहता है कि स्टॉक को फाइंड करें और उसमें पैसा लगाएं। इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में उसको फॉलो करके उसमें पैसा लगा देते हैं। तो दोस्तों, एक फंड का एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, ईटीसी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वैसे तो दोस्तों, ईटीएफ जो होता है वो 99% पैसिव फंड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, एक्टिव फंड होते हैं, बट 99% आप अगर देखने जाओगे तो ईटीएफ जो रहता है वो पैसिव फंड ही रहता है। जैसे कि एक इंडेक्स फंड, वहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं रहता है जो अपना माइंड यूज करेगा या फिर दिमाग लगा के स्टॉक्स को पिक करेगा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। आपने जिस ईटीएफ में या फिर जिस सेक्टर के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, उसी सेक्टर को फॉलो करके पैसा आपका लग जाता है। ऐसा नहीं रहता है कि वहाँ पे कोई फंड मैनेजर रहता है जो आपके लिए पर्टिकुलर स्टॉक्स ढूंढेगा और उसमें इन्वेस्ट करेगा। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका ईटीएफ रहता है वो कभी भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं करता है। तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड में फ़र्क क्या है? आप तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी ये भी आता रहेगा कि ईटीएफ में मतलब कुछ नेगेटिव भी थिंग्स है क्या, तो मतलब दोस्तों, नेगेटिव थिंग्स इसमें ऐसा रहता है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। कभी कभी किसी किसी ईटीएफ में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। जैसे अगर आपको ईटीएफ बेचना है, नॉर्मल एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए, कि जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करते हो कि कोई अमाउंट लाते हो। अगर आपको बाई करना है तो आपने वो अमाउंट डाल दिया, और फंड मैनेजर क्या करता है कि आपने जो अमाउंट डाला है उसका स्टॉक ले लेता है, और जितना उसके हिसाब से एनएवी आता है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, उतना यूनिट। और सेम चीज बेचने के टाइम में भी होता है कि आपने जितना एनएवी बेचा उतने का वो फंड मैनेजर स्टॉक बेचता है, और वो फंड आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ईटीएफ में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है कि अभी समझो ईटीएफ, आपको मालूम है कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो अगर आपको बेचना है तो जाहिर सी बात है कि सामने कोई खरीदने वाला रहना चाहिए, या फिर अगर आपको खरीदना है तो जाहिर सी बात है कोई बेचने वाला रहना चाहिए। मतलब अगर समझो कोई ईटीएफ है, 100 रुपये का है, अगर आपको 100 रुपये में वो चीज़ खरीदना है तो सामने कोई 100 रुपये में बेचने के लिए रेडी रहना चाहिए। या फिर अगर आपको 100 रुपये में बेचना है तो सामने कोई 100 रुपये में खरीदने वाला रहना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो ईटीएफ में हमें फेस करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप इन्वेस्ट करते हो ईटीएफ में तो ये आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ईटीएफ आता कैसा है? जैसे अब पकड़ के चलिए, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 500 करोड़ का ईटीएफ लाना है, और सेंसेक्स का 500 करोड़ का ईटीएफ लाना है। तो
क्या होगा उसमें? 500 करोड़ रुपए के मैं सेंसेक्स के शेयर खरीद लूंगा, जैसा जैसा उसमें प्रोपोर्शन है। उसके बाद 500 करोड़ की उस ईटीएफ का मैं पब्लिक इशू लाऊंगा। उस 500 करोड़ के ईटीएफ पे लोग अप्लाई करेंगे, जैसे आईपीओ के लिए आप लोग अप्लाई कर लेते हैं। ईटीएफ के बारे में एक कि आप इसको कभी भी रियल टाइम पर खरीद सकते हो। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो तो म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होता है या फिर जिस एनएवी पर आपको यूनिट अलॉट होते हैं वो डे एंड पर फिक्स हो जाते हैं, दिन भर वेरी नहीं करता है। वो दिन के अंत में एक बार फिक्स होता है। यानी कि अगर आप खरीदना चाहो, चाहे आप 11 बजे खरीद रहे हो, चाहे आप 1 बजे खरीद रहे हो, या फिर सुबह में 8 बजे खरीद रहे हो, जो आज की एनएवी है वो फिक्स है, आपको मिलना उसी पर है। लेकिन ईटीएफ का क्या होता है, क्योंकि ये एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो जैसे जैसे इंडेक्स के पॉइंट नीचे आ जाते, समझिए सेंसेक्स के 2 पॉइंट नीचे जाता है, तो आप ये मान सकते हो कि अगर वो सेंसेक्स का ईटीएफ है तो उसकी वैल्यू भी 2 पॉइंट गिरेगी। अगर वो ऊपर जाएगा तो वैल्यू ऊपर भी जाएगी। मतलब उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू हर टाइम चेंज होता रहता है। जैसे समझिए कि कोई ऐसा भी रहता है जिसको ये लगता है कि सेक्टर में अच्छा ग्रोथ है, या फिर पर्टिकुलर किसी सेक्टर में अच्छा ग्रोथ है, या फिर कोई इंडेक्स है जो दिन में 3-4% गिरा हुआ है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको कल का एनएवी मिलेगा, तो फिर उसका फायदा उठाने के लिए आप तुरंत ईटीएफ में भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे समझिए निफ्टी है, निफ्टी में क्या होता है कि समझिए कभी निफ्टी 2-2.5% गिर गया। अभी आपको आज निफ्टी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना रहेगा तो आप लगाओगे तो आपको एनएवी डे एंड का मिलेगा, मतलब कि जो भी मतलब कि कल का एनएवी रहेगा वो मिलेगा। बट अगर आप उसका इंस्टेंट फायदा उठाना चाहते हो तो आप ईटीएफ बाई कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे ईटीएफ का भाव क्या रहता है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग या फिर पर्टिकुलर बेंचमार्क के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो उसका जो गिरावट हुआ रहेगा निफ्टी में, आप उसका फायदा आप तुरंत उठा सकते हो। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जिसमें ईटीएफ बेटर हो सकता है, जिसके कारण ईटीएफ की जो वायलेबिलिटी रहती है वो, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट आपको ऑफर होता है ना। इसके अलावा अगर आप प्राइसिंग एडवांटेज देखेंगे तो ईटीएफ में कुछ कॉस्ट भी अपने बचते हैं। जैसे हर बार आपको कंपनी को यूनिट नहीं अलॉट करने रहते, रिडीम नहीं करने रहते, तो थोड़ा झंझट भी कम हो जाता है आप लोगों का। और इसकी फीस भी थोड़ी कम होती है, जैसे कि एक्सपेंस फी रहता है। अभी लेकिन देखेंगे तो आज के समय में कुछ इंडेक्स फंड भी सस्ते आ गए हैं, तो वो ईटीएफ और इंडेक्स का जो फीस रहता है या फिर इंडेक्स फंड का जो मैनेजमेंट फीस रहता है वो लगभग सेम ही हो गया है। ये मैं कुछ फंड्स के लिए बोल रहा हूँ, मतलब हर एक इंडेक्स फंड और ईटीएफ का फीस सेम नहीं है। कुछ इंडेक्स फंड और ईटीएफ के फीस लगभग सेम है। मतलब ध्यान से देखने जाएंगे तो मतलब आज के टाइम में अगर आप ईटीएफ सेल भी करने जा रहे हो या फिर बाई भी करने जा रहे हो तो बाई करने का चार्ज लगता है, सेल करने का चार्ज लगता है, फिर सेल करने के बाद उसमें कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस रहते हैं, फिर कुछ डीपी चार्जेस रहते हैं। तो मतलब आज के टाइम में देखने जाओगे तो लगभग चार्जेस के मामले में लगभग सेम ही हो जाता है। मैं सेम नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम एग्जैक्ट सेम रहता है, पर लगभग सेम हो जाता है। तो ईटीएफ मतलब देखने जाएंगे तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर पा रहे हो, म्यूचुअल फंड आपको नहीं समझ में आता है, या फिर इंडेक्स फंड नहीं समझ में आ रहा है आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, बट आपको आइडिया है कि मतलब कि आपने शेयर खरीदे बेचे हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो आप ईटीएफ को आसानी से बाई सेल कर सकते हो। जिस जो भी आपको मतलब सेफ लगे, चाहे आप सेक्टर के किसी ईटीएफ में आप कर रहे हो या फिर इंडेक्स के ईटीएफ में आप कर रहे हो, आप आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आपकी मतलब जो भी डाउट्स रहेंगी ईटीएफ के बारे में क्लियर हुई रहेंगी। अगर कुछ पार्ट मेरे से मिस हुआ रहेगा ईटीएफ के बारे में तो आप लोग कमेंट में या फिर मुझे पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा, अगर मतलब आपको कुछ अच्छी ईटीएफ चाहिए, खास करके 2026 जहाँ पे मार्केट में मतलब काफ़ी वोलेटिलिटी है,
या फिर मतलब मार्केट में काफ़ी पैनिक बिहेवियर है, जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जहाँ पे मैं पर्सनली कुछ ईटीएफ रहेंगे, मतलब 5 से 6 ईटीएफ या फिर 6 से 7 ईटीएफ रहेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब उनमें क्या है, मतलब कैसे वो वर्क कर रहे हैं, या फिर मतलब कि उनमें मतलब कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई किसी सेक्टर का है तो मतलब कि वो किस सेक्टर के है, उनमें हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक वीडियो लाऊंगा उसके लिए भी। फिलहाल के लिए मतलब आज के लिए ये वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मतलब ज़्यादा चीज़ें रखूँगा तो मतलब आपको भी माइंड पे मतलब कि वो प्रॉब्लम आएगा कि मतलब एक ही वीडियो में पूरा। मैं दूसरा वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं 5 से 6 अच्छे ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा यूजफुल लगा, तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि मतलब आगे के जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।